हम सब जानते हैं कि मोदी जी को 9 वर्ष की सरकार पूरी किया उन्होंने, और इन 9 वर्षों में देश के विकास के लिए उन्होंने बहुत से कदम उठाए जो मैं आज गिना नहीं सकता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने अपने काम किए हैं। उन सभी कामों को लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और हमारे महाराष्ट्र के हमारे नेता देवेंद्र जी और चंद्रशेखर बावनकुळे जी के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र में इस 9 वर्ष के अभियान को चलाने का हमने तय किया है। और यह केंद्र से और महाराष्ट्र सरकार द्वारा, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने जो काम किए उनको लोगों के बीच में लेके जाना। जैसे कार्यक्रम की, मोदी जी के कार्यक्रम की हम बात करें तो 31 तारीख से, आज से लेकर 30 जून तक हम अलग अलग अभियान को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। उसमें आज मोदी जी राजस्थान से संबोधित करेंगे और लोगों को जानकारी देंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम किया, और उन कार्यक्रमों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। इसी तरह 1 तारीख से 22 जून तक समर्थक से समर्थन तक प्रत्येक विधानसभा में जो प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसको हम की वोटर कहते हैं, या फिर कलाकार होंगे, पत्रकार होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर होंगे, CA होंगे, एडवोकेट होंगे, डॉक्टर होंगे, ऐसे जिनको हम की वोटर मानते हैं, ऐसे लोगों से जनसंपर्क करना, उनके साथ बातचीत करना। उसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, उनकी हम 48 लोकसभा जो है उसमें बड़ी रैली करने का हमने तय किया है। फिर जैसे आज हम पत्रकार परिषद कर रहे हैं, वैसे जब राष्ट्रीय नेता आएंगे, मीरा भाईंदर में आए या हमारे महाराष्ट्र के नेता आएंगे, तब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस विषय को लेकर जाएंगे। इस बीच में हम जो इंटेलेक्चुअल है, जैसे हमने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA या डॉक्टर या पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, ऐसे लोगों का कॉन्फ्रेंस करना, और ऐसे लोगों के बीच में जो इमरजेंसी लगी थी 25 जून को, उस इमरजेंसी के बारे में बताना, जिसको हम आनी बानी बोलते हैं, आपातकाल बोलते हैं, इमरजेंसी। उस इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, तब जब इमरजेंसी उन्होंने लगाई, तब उस समय की घटना जो 2-2.5 साल की थी, और उसके बाद आप सबको पता है जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी की सरकार हुई, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी देना। जैसा अब हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ है। यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने बहुत बड़ा एक क्षेत्र बनाया है यूट्यूब के माध्यम से। तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जाना और मोदी जी के किए हुए कामों को लोगों के बीच में रखना, ऐसा एक हमने तय किया है। फिर जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी अपने बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारी सेल हैं, उनकी बैठक लगाना, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, फिर अल्पसंख्यक मोर्चे, ऐसे 7 मोर्चे हैं, उनका जॉइंट कार्यक्रम करना, युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकालना। और जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थी, जैसे हमने बताया कि लाभार्थी मतलब जिन लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिली है, आयुष्मान भारत के माध्यम से मिला होगा, महात्मा फुले योजना है जिससे लोगों को 5 लाख तक की मेडिसिन हम लोग फ्री देते हैं, मेडिकल चीज़ें हम लोग फ्री बांटते हैं, तो उस माध्यम से। फिर हम जानते हैं कि उज्ज्वला गैस का माध्यम हो, चाहे राशन देना हो, अलग अलग माध्यमों से हम लाभार्थियों को हमने मोदी जी ने मदद की है। सर, ये विपक्षी दलों का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। क्या आरोप है? फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, मोनोपोली। यदि कोई विरोध करता है तो ED और CBI इनकम टैक्स निकल जाता है और उनका ट्रांजेक्शन निकल जाता है। कोरोना में जो लोग मरे उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला, ये मेरा नहीं, विरोधी पक्षों का आरोप है, क्या कहेंगे? नहीं, विरोधी पक्ष का आरोप लगाना काम है। शासन अपने नियमों के अनुसार काम करता है। शासन और प्रशासन ये जो नियम है उस नियम से काम करता है, और जो घोषणाएं जब कोविड काल में काम नहीं हुआ, तो मैं मान सकता हूँ महाराष्ट्र में काम नहीं हुआ, क्योंकि जब टास्क फोर्स बना था और उस समय सरकार किसकी थी आप सब जानते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी थे, जिन्होंने फेसबुक द्वारा काम किया। कोविड काल में जो महाराष्ट्र में टास्क फोर्स बना बीजेपी का, उसका मैं महाराष्ट्र का प्रमुख था। और मैं आपको सबको बताऊं कि आपने कोविड की बात की भाई साहब, तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन ये महाराष्ट्र को दिया गया उस समय, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी महाराष्ट्र में हुई।
क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज, बेड की शॉर्टेज महाराष्ट्र में थी, क्योंकि उस समय की आघाड़ी सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जहाँ जहाँ पे हमारी सरकारें हैं या जहाँ जहाँ पे मोदी जी हैं या जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, हमने जो वादे किए वादों को पूरा करने का काम किया। विरोधी का काम है आरोप लगाना, अभी वो अपना काम करते रहेंगे, उसके लिए तो उनसे ही ज़्यादा पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। सर अभी आरोप पे बात नहीं करेंगे, सीधा जो कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड आता है उसके लिए सवाल है। मोदी जी ने हजारों योजना लाई 2 साल के कार्यकाल में, हजारों करोड़ रुपए, सबकी बात कर नहीं सकते, सबके सवाल कर नहीं सकते। मेरे खाते में एक सवाल है, एक ही सवाल आपसे पूछता हूँ सर, वो भी जो ऑन कैमरा है, आरोप प्रत्यारोप वाला नहीं है। महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारी योजनाएं, एक योजना नहीं जो पहलवानों के साथ हो रहा है, जो कैमरे पे है, रिकॉर्ड पे है, उसको लेकर आपकी सरकार कुछ कहेगी या आप कहेंगे उसके प्रतिनिधि के तौर पर? जो दिल्ली पुलिस ने किया, सरकारी गैंग के रूप में किया, उसके बारे में आप कहना चाहेंगे कि उसमें संसद के ऊपर सीधे सवाल उठे? कानून भी ऐसा है जो जिसमें सीधे गिरफ्तार होते हैं, बाद में उनको छूट मिल जाए वो अलग विषय है, वो कानून का विषय है। तो वहाँ कानून का पालन क्यों नहीं? इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि ये भी योजना मोदी जी की ही हिस्से में है? नहीं, आपका जो प्रश्न है वो दिल्ली बेस्ड प्रश्न है, और दिल्ली में जो घटना घटी उसकी जानकारी जब हमारे केंद्रीय नेता आएंगे तो वो अधिक जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास महाराष्ट्र की जानकारी है, और विशेष करके मुंबई, और मेरे पास जब मीरा भाईंदर का प्रभाग है तो मीरा भाईंदर के विषय में या जो मुंबई के विषय में या महाराष्ट्र के विषय में हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली का विषय जब दिल्ली के केंद्रीय नेता आएंगे तो आप निश्चित उनसे आप पूछेंगे तो मेरे से अधिक अच्छी तरह से आपको बता पाएंगे। सर आप इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी के समय में, तो सर आपको नहीं लगता है कि महाराष्ट्र सरकार चुनाव नहीं करा के महाराष्ट्र में इमरजेंसी की स्थिति बना के रखेगी? देखिए, महाराष्ट्र में जो चुनाव नगर पालिका या महानगर पालिका के रुके हैं, ये पिछले 2-2.5 सालों से रुके हुए हैं, बराबर है। और 2-2.5 साल पहले किसकी सरकार थी ये भी आपको पता है। अपनी सरकार आने के बाद, देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी के आने के बाद, कोर्ट में जो इशू था, चाहे ओबीसी का मामला हो या अलग अलग प्रभाग, अभी यहाँ पर कुछ 106 प्रभाग हुए हैं ना, फिर वापस वो 92 के प्रभाग पे आए, मुंबई में 336 पे से वापस 227 पे आए। तो ये जो डिस्प्यूट थे उसको पूरा करके फिर से चुनाव करने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी आई है। जो 2-2.5 साल पिछली सरकार थी उस सरकार ने चुनाव नहीं कराए, तो हम उन लोगों से पूछ सकते हैं कि आपने चुनाव क्यों नहीं कराए। आने वाले, मुझे लगता है कि एक कानूनी प्रक्रिया कंप्लीट करके बरसात के बाद चुनाव होने की संभावना है। मोदी आप समाज के हर वर्ग के पास आप जाना चाहते हैं, लेकिन मीरा भाईंदर में जो गुटबाजी है उसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे समाप्त करेंगे? मुझे लगता है कि गुटबाजी का विषय इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय हम मोदी जी के कार्यक्रमों को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, और हम सभी से मिलने का मेरा काम चल रहा है, मैं सभी से मिल रहा हूँ। और गुटबाजी विषय मेरे सामने तो अभी तक नहीं आई है, आपने निश्चित मुझे बताया तो उसके बारे में मैं बात करूँ। जब कहीं और कॉन्फ्रेंस के आयोजित होता है तब इधर भी होता है, दोनों तरफ बराबर वो आग लगी हुई है, तो ये कैसे समाप्त होगा? नहीं, कैसा है कि आज हमारे पूरे जिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और कई विधानसभाओं में, जैसे अलग अलग विधानसभाओं में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जैसा आपने प्रश्न पूछा है तो और कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कमल को लेकर जो काम करता है वो भारतीय जनता पार्टी का है। जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बात करता होगा तो फिर उसके बारे में सोचा जाता है। तो आज ये पूरे जिला की, पूरे लोकसभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर है, और मोदी जी के कार्यक्रमों को लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं। सर, मोदी जी की महत्वपूर्ण योजना थी स्मार्ट सिटी, तो महाराष्ट्र की मैं बात करता पूरे देश में जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में कितनी स्मार्ट सिटी डेवलप हो गई है, और उनके नाम बताइए 9 साल में, तो पूरी तरह से स्मार्ट हो गई है। नहीं, स्मार्ट सिटी का आपने निश्चित आपने विषय निकाला है। तो स्मार्ट सिटी मतलब क्या? स्मार्ट सिटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी मतलब वहाँ की सुविधाएं, और आप देख रहे होंगे चाहे महाराष्ट्र हो चाहे देश हो, आप लोग उसी पैरामीटर से मैं जानना चाहता हूँ जो सरकार का पैरामीटर है, कितनी शहरें स्मार्ट हो गई हैं? नहीं, उसके अगर आपने प्रश्न पूछा तो निश्चित उसकी जानकारी लेकर मैं दूंगा। आज इस समय कितनी सिटी स्मार्ट हुई है वो मुझे भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि डेवलपमेंट, हर सिटी का डेवलपमेंट, और उसमें मुंबई शहर हो, चाहे नागपुर शहर हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे नासिक हो, चाहे पुणे हो, हम देख रहे हैं कि सभी शहरों के बहुत तेज़ी से विकास हो रहे हैं।
आज हम अगर समृद्धि मार्ग की बात करें तो नागपुर से शिरडी तक चालू हुआ, अब शिरडी से उसको हम लेकर आए हैं नासिक तक, तो उसका एक्सटेंशन हुआ है। तो स्मार्ट सिटी मतलब क्या है? महाराष्ट्र को स्मार्ट करना मतलब क्या? तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना। लोग कहते हैं ना कि एक ने बहुत अच्छा कहा था कि अमेरिका बहुत अमीर है इसलिए नहीं कि बहुत पैसा है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा जब रास्ते बनेंगे, डेवलपमेंट होगा, व्यवसाय बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ती है। तो आज स्मार्ट्स मतलब हम महाराष्ट्र को स्मार्ट करने की तरफ हैं। और कौन कौन से शहर हुए निश्चित आपने पूछा है तो उसकी मैं जानकारी दूँ। थोड़ा सा अलग है, 2014 में कहा गया था 100 नए स्मार्ट सिटी बनेंगे, हमें नए नाम चुनते हैं। नागपुर सुना हुआ है, मुंबई सुना हुआ है, 9 नए जो नहीं सुने थे वो आए वैसे। निश्चित मैं उसकी जानकारी लेके आपको अभी आपके सर मेरा एक सवाल है, मोदी जी का नारा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा उन्होंने बताया था। आप मुझे कुछ उदाहरण बताइए कि जिसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी पर कार्रवाई हुई हो, किसी नेता पर या किसी अधिकारी पर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं तो और उल्टा बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। आज तक इसके पहले मंत्रियों पे आरोप लगते थे, नेताओं पे आरोप लगते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की सरकार में एक भी मंत्री पर, एक भी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो मैं सबसे मानता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त मतलब आज देवेंद्र जी काम कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ही जो हमारे अलग अलग मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, वहाँ योगी जी काम कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगना और भ्रष्टाचार नहीं होना, यही भ्रष्टाचार मुक्त है, मेरा ऐसा मानना है।